सेंटेंस बनाना मतलब सेंटेंस बताना, और कोई भी सेंटेंस बताना या कहना, इसका मतलब किसी समय की बात हो रही है। और वो सेंटेंस मतलब जो भी बोलते हो वो 3 समय में होता है, या तो वो पहले हो चुका है, या अभी होगा, या हो रहा है। समझ गए? और 3 समय, यही 3 समय में 4-4 भाग, 4 कंडीशन हो सकते हैं। जैसे जैसे पास्ट में होती है, पास्ट मतलब बीता हुआ, तो बीता हुआ में 4 कंडीशन है। जैसे कोई चीज तुम कर दिए तो वो चीज हो गया, हमने खाना खा लिया, तो हमने खाना खा लिया, ये काम हो चुका है, बीत गया, बीता हुआ हम बता रहे हैं। दूसरा, जब तुम कल आए थे तो हम खाना खा रहे थे, एक ये कंडीशन हो गई। समझ गए? पहला कंडीशन हमने खाना खा लिया, ये हो गया बीता हुआ, इसमें पता चल रहा है ना कि ये काम हो चुका है। फिर दूसरा, जब तुम कल आए थे तब मैं खाना खा रहा था, ये भी बीता हुआ है, लेकिन इससे और इसमें डिफरेंस है ना डिफरेंस। तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन, जब तुम कल आए थे तो मैं खाना खा चुका था, जब तुम कल आए थे तो मैं खाना खा चुका था, ये हो गया तीसरा कंडीशन। और फिर चौथा कंडीशन, जब तुम आए थे या जब नहीं, या जैसे टाइम के साथ बताते हो कि मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ रहा था। समझ गए? मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ रहा था, तो ये हो गया दूसरा, इसमें टाइम के साथ। तो 4 कंडीशन होते हैं। इसी तरह प्रेजेंट में होता है, जो हम जब भी जैसे कर रहे हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं, रोज कोचिंग में आते हैं, पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, तुम पढ़ते हो, ये हो गया एक सिंपल। फिर दूसरा क्या होता है, हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, हम मतलब क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश क्लास चल रही है, जैसे इंग्लिश क्लास चल रही है, तो ये एक हो गया दूसरा। समझ में आया? जैसे हम रोज पढ़ते हैं तो कोचिंग पढ़ते हैं, तो ये एक अलग टेंस है, सेंटेंस। और हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, या क्लास चल रही है, या इंग्लिश हम सीख रहे हैं, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, हम कोचिंग पढ़ चुके हैं, या जैसे कि मैं मैथ सॉल्व कर चुका हूँ, या मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, अभी की बात हो रही, मैं अभी अभी खाना खा चुका हूँ, ये हो गया, लेकिन अभी की बात हो रही प्रेजेंट टाइम की, कि हम डेट लिख चुके हैं। समझ गए? हमने मार्कर में इंक डाल, मैं मार्कर में इंक डाल चुका हूँ, ये अभी हुआ है ना प्रेजेंट टाइम में, और ये चुका मतलब हो चुका है। समझ गए? तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन क्या होती है कि हमारी कोचिंग की क्लास 3 बजे से 4 बजे तक चल रही है, या ऐसे बोल सकते हो, या हम 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। समझ गए? 3 बजे से 4 बजे तक हम पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि या हमारी कोचिंग कितनी है, 4 से 5 बजे तक हमारी क्लास चल रही हो। ठीक है, इस टाइप से। तो और इसी तरह फ्यूचर में क्या होता है, जैसे अभी पीछे हुआ कि जो तुम चीज कर, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, सिंपल सी बात, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये एक हो गया सिंपल सा। दूसरा से इसका कंडीशन क्या होता है, जैसे कि मैं कल स्कूल जा रहा हूँ, जब तुम मुझसे कल सुबह मिलोगे तो मैं कल कोचिंग या स्कूल जा रहा हूँ। समझ गए? ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब तुम कल आओगे तो मैं स्कूल जा चुकूंगा। समझ गए? जब तुम कल मेरे घर आओगे, ऐसे कुछ भी बना के बोलते हो ना, तब तक मैं स्कूल जा चुका हूँ। समझ गए? कल की बात हो रही, मतलब अभी हुआ नहीं है वो काम, तो ये हो गया। और दूसरा लास्ट क्या होता है, मतलब कौन सा कंडीशन हो सकता है, जैसे कि जब तुम कल आओगे, या मैं 4 बजे से 5 बजे तक मैच खेल रहा हूँ। समझ गए? इसमें टाइम के साथ, अब उसी का नाम दे देते हैं। समझ गए? तो नाम कैसे के हैं, पहले क्या होता है, जो बीत चुका है उसको हम बोलते हैं पास्ट। समझ में आया? फिर जो अभी चल रहा है टेंस, अभी सभी में सभी को हमने हिंदी में बता दिया कैसे कैसे टेंस होते हैं, और मतलब किस तरह के सेंटेंस होते हैं। अब टेंस तो आप समझेंगे। और फिर जो आने वाला होगा उसको हम बोलते हैं, इतना समझ में आया? और इसी का हमने बोला है 4-4 सबके पार्ट हैं। समझ गए? 4-4 सभी के भाग बने हुए हैं। समझ में आया? जैसे पहले को बोलते हैं सिंपल। सिंपल में क्या होता है, ऐसे जिसमें लास्ट में या आता है। क्या आता है? या समझो बड़ा की मात्रा आए, क्या आए? हाँ, जैसे कर लिया। समझ गए? ज्यादातर या ही आता है, या। और किसी कंडीशन में ये भी देखो कि रहा ना आए और फिर भी थे आए, ये बहुत से बच्चे से कंफ्यूज है। जैसे कि जैसे मैं स्कूल गया था, ये भी इसी में टेंस है, लेकिन था थे के चक्कर में वो कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाता है। अभी आगे कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो समझ में आए, कंफ्यूजन होगा तुम्हें, तो यही समझ लीजिएगा। तो इसमें की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। क्या होती है? डिड। और इसमें की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या। सब में पहले तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिख दें, उसके बाद समझाते हैं, एक साथ समझते चलेंगे और समझ में भी आ जाएगा। परफेक्ट, समझ में आया? तो इस तरीके से ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ दिख रहा है, सब्जेक्ट
फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और जो भी हो अदर पर्सन, या ये अदर पर्सन या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस बनते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, समझ गए, जो काम करता है। हिंदी में या इंग्लिश में ये हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब, और लेकिन किसमें है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो याद रखना ये वाले टेंस में, पास्ट सिंपल में, किसमें, इसमें और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। समझ में आया कैसे नहीं आता, जैसे हमने बोला, क्योंकि इसमें की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए। इसमें का क्या होगा, जैसे पास्ट सिंपल का अगर सेंटेंस है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब ना हो करके ये सेकेंड फॉर्म होगा। तो जैसे मैं स्कूल गया, क्या हुआ, मैं स्कूल गया, तो इस सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और वर्ब क्या हो गया, गया, और ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब स्कूल क्या हो गया। तो जैसे गया का मतलब जाना, समझ गए, तो जाना का होता है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और प्लस कहाँ गए, तो अब कहीं से कहीं जाते हो, किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो कहीं पे भी, तो टू हमेशा लगता है, क्या लगता है, समझ में आ रहा है आदित्य कि दुकान में ध्यान है। तो आई वेंट टू स्कूल, और एक बात हमेशा याद रखना, घर के साथ, होम के साथ टू नहीं लगता, मतलब अगर यहाँ पे अगर जैसे घर गया तो यहाँ पे टू नहीं होगा, आई वेंट होम, मैं घर गया, उसके साथ होम के साथ टू नहीं लगता, ये समझ में आया। तो जैसे अभी हमने कौन कौन से सेंटेंस बोले थे, किसी को याद है, जैसे मैंने खाना खा लिया, क्या, तो मैंने खाना खा लिया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आया। इसको रफ कर दें, अब नोट कर लोगे, रफ कर रहे हैं पर देखो, जैसे हमने बोला मैंने खाना खा लिया, अब आया ना या, आया, या समझो आगे मात्रा ही समझ लो, या समझ में आया। तो सिंपल पास्ट में कैसे आता है, मैंने खाना खा लिया, मैं गेम खेल लिया, तुम्हें पानी पिला दिया, भैंस को पानी पिला दिया, ये ऐसे बोलते हो ना, मैंने चारा डाल दिया, तुम पढ़ चुके थे, चुके वाला तो दूसरा, चुके कहाँ से आ जा रहा है बार बार, समझ गए। तो जिसमें या आए, कुछ कर लिया, कुछ पढ़ लिया, पढ़ कहाँ पाते हो आप, तो हाँ, जैसे क्या है, मैंने खाना खा लिया, तो मैंने को अब तुम लोग सोचो, आई मतलब मैं होता है, और मैंने आ गया तो क्या लगाए, मैना पकड़ के लाए, मैना चिड़िया जानते हो, तो उसको लाने की जरूरत नहीं, आई ही लगाना है, क्या लगाना है, आई, तो आई और खाना खा लिया, तो खाया का जो है सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट, क्या होता है, वैसे फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, क्या होती है, लेकिन अब इसमें हमने स्ट्रक्चर में क्या समझा कि इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, इसमें क्या लगाना है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, ये नहीं लगाना, इसको नहीं लगाना, तो इसीलिए ये ना होकर के ये होगा। तो आई एट फूड, क्या होगा, मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब ये होगा। हमेशा ये देखो, पहले पहले पढ़ेंगे फिर लास्ट से, मैंने खाना खा लिया, एट मतलब खा लिया, ईट मतलब खाता, एट मतलब खा लिया, समझ गया, ईटन मतलब खा चुका, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटेन, हाँ। तो इस टाइप से ये हो गया। अब जैसे मैं खाना खाता हूँ, सभी खाना खाते हो, कौन है जो नहीं खाता,